हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में। दोस्तों सिविल मंत्रा में इस बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं दोस्तों। और सिविल मंत्रा में जैसे हम पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नॉलेज लेके आते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। तो इस बार दोस्तों हमने सोलर पावर प्लांट के बारे में हमने सोचा आपको बताएं। और इस बार दोस्तों हमने जो गेस्ट इनवाइट किया है, हमने सोलर पावर प्लांट से काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं वो। उन्होंने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। और जैसा कि आपको पता है अभी सोलर प्रोजेक्ट बिल्कुल ही बूमिंग है, इस टाइम पे ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो आज हैं दोस्तों हमारे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर पलनी सर। वेलकम सर। थैंक यू। जिन्होंने खुद इंडिविजुअल बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो सर जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको कैसा लग रहा है। पहले तो आपने ये प्रोग्राम में ये करने के लिए अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद। सिविल वेलकम मंत्रा सर, में वेलकम। ओके, थैंक यू। आपको सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। हम बहुत कुछ प्रोजेक्ट किया, बहुत मतलब छोटा से बड़ा तक प्रोजेक्ट किया हमने। 10 मेगावाट लेके अभी 600 मेगावाट तक हम लोग काम कर रहे हैं। वाह, 10 मेगावाट से सर शुरू किया। हाँ, शुरू अच्छा, किया। जब इंडिया में सर इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले हमारे पास छोटे छोटे ही प्लांट्स छोटा छोटा प्लांट था। वो मॉड्यूल का कैपेसिटी भी वो किलोवाट में छोटा छोटा 200 से किलोवाट से स्टार्ट किया था। अभी मैक्सिमम 650 तक किलोवाट तक आ गए। इसलिए अभी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी कंपनी ये अपना गवर्नमेंट में ये हो रहा है। कुछ बेसिक सवाल है मेरे, जो मैं जानना चाहता हूँ, खुद भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, जो सोलर प्रोजेक्ट है हमारा, इतना वास्ट प्रोजेक्ट है, उसमें सर जैसे कि आपने पाइलिंग का ये शुरू से आपने किया है काम, तो सर ये बताइए कि पाइलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सर सोलर प्रोजेक्ट में। क्योंकि हम तो जो देखते हैं हमें तो मॉड्यूल ही दिखता है ऊपर से, लेकिन जो आप पाइलिंग बता रहे हैं सर स्ट्रक्चर के बारे में, उसका सर कुछ इंपॉर्टेंस बताइए, क्या रोल है उसका। थैंक यू। पहले पाइलिंग की इम्पोर्टेंट मतलब हम लोग ये घर कैसा बन रहा है, घर का पहले छत कैसा है, ऐसे पाइलिंग भी इम्पोर्टेंट है। बिना छत का, बिना ये कॉलम का तो छत नहीं रह सकता। ऐसे ही है, इसका भी मेन इम्पोर्टेंट पाइलिंग है। पाइलिंग आप लोग देखना चाहता होगा, ऐसे वो एक कॉलम का लेके मिट्टी में दबा दिया, ऐसा सोच रहा होगा। ऐसे ऐसा नहीं है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने के लिए पैर कैसा इम्पोर्टेंट है, ऐसा सोलर मॉड्यूल के लिए पाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, मतलब एक तरीके से सर जैसे हम घर में घर बनाने के लिए हम कॉलम का स्ट्रक्चर देते हैं सपोर्ट के लिए, जो दिखता नहीं है हमको। हाँ, दिखता अल्टीमेटली हमको घर ही दिखता है, लेकिन जो फाउंडेशन है एक तरीके से सर पाइलिंग समझ लें तो एक फाउंडेशन का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक भी, उसमें मैक्सिमम कॉलम से रहता, 10 कॉलम भी रहता, लेकिन उसमें एक भी गड़बड़ हो गए तो फिर मॉड्यूल का वो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल बहुत एक्यूरेट से करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो सर एक बार थोड़ा ऐसे शॉर्ट में ही बताइए सर कि मतलब पाइलिंग के दौरान सर क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, कैसे होता है सर। पाइलिंग के पहले कुछ प्रोसेस है, 4-5 आइटम स्टेप वाइज है। पहले हम लोग लैंड लेना पड़ता, लैंड लेने के बाद ग्रेडिंग लेवलिंग करना पड़ता। ओके, मतलब जो घास वास है या कुछ ऐसा वगैरह अनवाइन लैंड रहता है, उसके कटिंग फिलिंग करना पड़ता। उसके बाद सर्वे लेके, सर्वे मतलब एक टोटल टेस्ट रहता है टोपोग्राफिकल मार्किंग के लिए, पॉइंट करने के लिए, उसका विद टोटल टेस्ट का उसमें मार्किंग करना पड़ता है। इसके लिए मार्किंग टोटल टेस्ट करने का तो एक्यूरेसी रहता है, प्लस लाइन आपको एग्जैक्ट मिलेगा, लाइन प्रॉपर मिलने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे सर मतलब सर्वे का भी एक पार्ट है, जैसा कि मुझे पता है सर आप सर्वेयर भी रह चुके हैं आप, तो आपको तो सर्वे का सर मतलब क्या, उसमें सर्वेइंग के बाद ही हम आगे जो भी काम है आगे एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट मिलने के बाद पहले स्टार्टिंग में सर्वे होता है, डिटेल सर्वे करके होता है। ग्रिड प्लस डिटेल्स मतलब क्या क्या लैंड में क्या वेल है, बोरवेल है, प्लस लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, टीएल लाइन है, उसको पूरा डिटेल्स में कलेक्ट करके हम लोग डाटा डिजाइन टीम को सबमिट करता हूँ। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर सोलर प्लांट उसमें डिजाइन होता है। अच्छा सर, जैसे कि एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिया में बहुत तरह के सॉइल्स हैं, ठीक है।
जैसे कि आपने महाराष्ट्र में काम किया होगा तो ब्लैक कॉटन सॉइल आपको मिला होगा, कुछ रॉकी सॉइल्स भी होते हैं, तो ऐसे में सर कैसे आप डील करते हैं? मतलब फाउंडेशंस क्या सेम होते हैं या फिर कैसे सर, क्या नहीं, प्रोसीजर होता है? उसका वो साइल के हिसाब से वो फाउंडेशन चेंज है। पहले तो हम लोग साइल इन्विटेशन करता है, ओके ओके इन्वेस्टिगेशन। उसमें क्या कौन से साइल में कितना डेप्थ तक जाएगा तो अपना फाइल स्टैंडर्ड ए रहेगा, ओके ओके लोड लेके रखेगा। इसके लिए हमको साइल इन्वेस्टिगेशन करता, उसका पुल आउट टेस्ट करके हम लोग करता पहले स्टार्ट करने के पहले। ओके। तो सर मतलब ये समझ लो कि एक प्रोजेक्ट में हो सकता है अलग अलग सॉइल्स हों तो अलग अलग फाउंडेशंस हमारे पास होंगे। हाँ, यस, ओके। अलग अलग तो फाउंडेशन। सर ये तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी रिसेंट आपने 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट अभी खत्म कर रहे हैं आप, तो उसमें तो सर बहुत चैलेंजेस होंगे आपको, या फिर कैसा सॉइल टाइप सेम ही रहता है एक प्रोजेक्ट में या फिर अलग अलग कैसे? प्रोजेक्ट में तो साइल टाइप तो सेम नहीं रहता, अलग अलग साइल का रहता। ओके हमारा ये 600 मेगावाट प्रोजेक्ट में 3 टाइप ऑफ साइल है। ओके एक तो ब्लैक कटन साइल है, एक सैंडी साइल है, एक मोरम साइल है। उसके लिए अलग अलग फाउंडेशन है, डेप्थ ओके, अलग अलग वेरिएशन है। ठीक है। पुलआउट से वो पुलआउट किया होगा तो उसमें हम लोग लोड कैलकुलेट करके डिजाइन टीम हम लोग का इन्फॉर्म गया है। ओके ओके ओके। तो सर फिर आगे का प्रोसेस बताइए सर। जैसे आपने बताया कि सर्वे किया हमने, मार्किंग कर दी, उसके बाद सर क्या प्रोसेस है? आगे क्या प्लस मार्किंग होने के बाद हम लोग ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल मतलब उसको ओल करना पड़ता है, कॉलम पोस्ट अच्छा, डालने अच्छा, के लिए ओल करना पड़ता है। उसका ओल मतलब या आप लोग देखा होगा बोरवेल ओल कैसे बोर करता है। मशीन, हाँ सर वैसे ही होता है ऐसे क्या? ये ऐसे ही होता है। इसमें डेप्थ कम है, इसमें डाया 300 डाया मैक्सिमम। प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट में 300 डाया में से स्टार्ट होता है। और सर डेप्थ कितना होता डेप्थ होगा? मैक्सिमम आपका मोरम साइल होगा तो 1.2 1.5 लेके, ओके ब्लैक कटन साइल होगा तो 1.8 तक चलता है। ओके ओके। मतलब 1 से 1.8 तक, जैसा सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसका सबसे ओके ओके। तो सर ये बोरिंग मतलब बोर मशीन से हम बोरिंग करते हैं। तो सर एक बात बताइए, अगर 600 मेगावाट की बात करें तो बहुत बोर होते होंगे सर, मतलब कैसे अचीव करते हैं सर इन टारगेट्स को आप? जैसे कि कितने होंगे होल्स, आप थोड़ा होल बताइए। तो ये लाख में होगा, 600 मेगावाट में तो लाख में होगा। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मैक्सिमम पर डे एक मशीन होल करेगा 300 के वो कर सकता है। ओके 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 ये सैंडी साइल का हिसाब से, नहीं तो ब्लैक कटन का साइल का हिसाब से ओके ओके। मिनिमम 300 से 350 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप लोग ब्लॉक वाइज या फिर एक टारगेट लेके चलते हैं, तो उसको अचीव कर पाते हैं या सर कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? हर दिन अचीव नहीं हो पाता, सम दिन अचीवमेंट हो जाता, ऐसा Okay. नहीं है। कुछ प्रॉब्लम लोकल में तो हम लोग गांव में करता तो गांव वाला आके कुछ प्रॉब्लम करता, उससे भी सॉल्व करके हम लोग अचीवमेंट मैक्सिमम कर लेता, कोई Okay. उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। तो फिर ड्रिलिंग के बाद सर आगे का क्या है process? ड्रिलिंग के बाद वो ये पहले बोला था कॉलम पोस्ट करके, Okay. वो अपना स्टोर से अवेलेबल रहता, वो लेके हम लोग डिजाइन के हिसाब से क्या क्या कॉलम पोस्ट कहाँ पे आता उसका हिसाब से हम लोग कलर कोडिंग देता, उसका हिसाब से हम लोग डाल के उसका एक कॉलम का कड़ा करने के लिए एक स्टैंड ये टेम्पलेट आता। ओके ओके, टेम्पलेट में लगा के फिर कितना आइटम लोग डिजाइन के हिसाब से वेरिएबल है, ठीक है। हाँ तो सर हम लोग बात कर रहे थे कि आगे का प्रोसेस सर, मार्किंग कर दिया, ड्रिलिंग कर दिया, उसके बाद सर वो अच्छा वो चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसमें क्या ड्रिलिंग होने के बाद कॉलम पोस्ट लेके पहले वॉल में डालता, उसके बाद फिर उसका ये खड़ा करने के लिए टेम्पलेट, उसका टेम्पलेट होल्ड करने के लिए, पोजीशन मेंटेन करने के लिए टेम्पलेट यूज करता हूँ। वो टेम्पलेट में क्या अच्छा हम लोग कहता है 1-2 पैल नहीं है, मैक्सिमम वो लैके का ऊपर करना। उसके लिए पर डे मैक्सिमम 200 से 250 तक एक टीम पर डे होना कास्टिंग करना पड़ता। उसके लिए टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट बिल्कुल बिल्कुल पोजीशनिंग, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं सर कि लाखों में पाइल्स है और पाइल्स को हम नॉर्मली एक कॉलम की तरह हम तो मान के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से 1 लाख एक बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। Yes. और एक्यूरेसी मेंटेन करना इन चीज़ों को भी, तो फाइनली सर मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर जैसे सर क्वालिटी की बात करें उसमें, तो मुझे लगता है क्वालिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? क्वालिटी यस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी में हम लोग पहले आपको पहले बोला था, वो टेम्पलेट सेट होने के बाद कितना हाइट होना चाहिए उतना सेट होने के बाद हम लोग एक RFI रेस करते हैं। ओके ओके। RFI में ये
ये टेबल से ये टेबल तक इतना फाइल करके इमान फाइल में नोट करके हम लोग व्हाट्सएप आरएफआई मतलब सर रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट इंस्पेक्शन। पर ओके। इन्फेक्शन उसमें आगे क्वालिटी पर्सन आके चेक करता कैसे ड्राइंग के हिसाब से है नहीं है, प्लस उसके बाद फिर कांक्रीट भी उधर आके साइड पे आने के बाद सिलम पे भी चेक करता, ओके, उसके ओके। बाद वाटर कंटेंट सब कुछ चेक करने के बाद फिर आगे हम लोग उसका फोरकास्ट करता हूँ। ओके ओके, तो सर इस तरीके से पूरा आपका कास्टिंग होता है। हाँ, फाइलिंग का कास्टिंग होता है। तो सर अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद इतने सारे प्रोजेक्ट किए आपने, मेजर सर मतलब चैलेंजेस क्या फेस किया आपने, मतलब किन की चीज़ों पे आपको ऐसा लगा कि मुश्किल हो रही है करना या ये चीज़ों में चेंज होनी चाहिए, ऐसा क्या चैलेंज सर फेस किया आपने? इसमें चैलेंज ये इतना 600 मेगावाट में एक चैलेंजेस है मेन, इधर का क्या लोकल इशूज है। लोकल वो क्या इधर का प्रॉब्लम लैंड का, थोड़ा प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड होगा तो वो प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। ये 600 मेगावाट पूरा 2400 एकड़ में होना पड़ता, उसके लिए वो प्राइवेट लैंड है। ओके वो प्राइवेट लैंड में क्या है, इधर बहुत चैलेंज है। उस वो लोग का क्या हमारा लैंड हम जगह पे हम काम करेंगे, इसलिए लोकल पर्सन का इतना काम तो आता नहीं है। ओके, बिल्कुल, हम लोग बाहर से काम करने के लिए लेके आते हैं बंदा लोग, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। वो आगे बीच बीच में काम रुक जाता, उसका भी सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेजर चैलेंज सर जो सर ने बताया कि जैसा कि इनका प्रोजेक्ट है तो प्राइवेट लैंड जब ये लेते हैं तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर ना चाहते हुए भी आपको गांव वालों को इन्वॉल्व करना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि लैंड उनकी है, तो थोड़ा इस तरीके का मनमानी होता है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। जो भी इस प्रोजेक्ट में लोग हैं जो अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। और सर कुछ और बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कुछ? और क्या मेन तो हम लोग का कैसा है, हमारा आग कैसा है, ऐसे सेफ्टी भी है। ओके, हाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में सेफ्टी में। सेफ्टी मतलब ओनली ये सोच रहा होगा सेफ्टी में क्या होता है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। सेफ्टी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटा चीज से लेके बड़ा चीज तक हम लोग सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग ये प्रोजेक्ट में सेफ्टी सेफ्टी करते बोलते हैं जैकेट हेलमेट शूज, इससे नहीं होता सेफ्टी। अपना खुद का अंदर एक होना चाहिए सेफ्टी के बारे में इन्वॉल्वमेंट होना, खुद एक हैबिट होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। तो सर क्योंकि पाइलिंग एक बड़ा स्कोप मैं देख पा रहा हूँ जैसा आप बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें सेफ्टी का आप लोग ध्यान रखते हैं। तो सर सेफ्टी मतलब इन द सेंस कि खुद की सेफ्टी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं या फिर कैसे? डॉक्यूमेंट काम स्टार्ट करने से पहले आप लोग कैसे सर स्टार्ट करते हैं? मतलब डॉक्यूमेंट मेन इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग का लीगल का डॉक्यूमेंट बनता। ओके ओके, वो सेफ्टी मतलब काम स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक टूल टाक टीबीटी करता है। ओके, प्लस परमिट भी हम लोग देता हूँ। परमिट किसके लिए, वो लोग अब सपोज कंपनी डायरेक्ट करेगा तो उसका सुपरवाइजर का परमिट इशू करता हूँ। उसमें क्या परमिट में क्या बोलना चाहता, आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी, आप लोग का सब कुछ सेफ्टी है उसका बारे में पता होना चाहिए, फिर वो बंदा सुपरवाइजन करना चाहिए। ओके ओके, तो इससे सर ये समझ पा रहा हूँ मैं कि काम स्टार्ट करने से पहले ये पर डे सर आप लोग करते हैं या वीकली बेसिस पे या मंथली, कैसे? पर डे पर एक्टिविटी का पर डे होना चाहिए। पर एक्टिविटी का जो भी वर्क आप करने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं अपने जो भी आपके मैन पावर है, वर्क फोर्स है उनको, उसके बाद ही आप काम पे स्टार्ट करते हैं। यस। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि हम किस तरीके से सेफ्टी अचीव करते हैं। देखिए काम करना एक अलग चीज़ है और सेफ्टी से काम करना, क्योंकि सीधी सी बात है आप इतना स्कोप है, जैसे पाइलिंग का आप देख पा रहे हैं कि लाखों में जाते हैं, तो इतने मैन पावर्स इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी एक जो भी आप हैं जैसे सर इंचार्ज हैं हमारे, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, तो एक सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही हो जाती है कि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग साइड पर ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सीनियर पर्सन है वहाँ पे इन्वॉल्व उसकी ही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया सर आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सर कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट्स में मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए सर कुछ मैसेज या कुछ लेसन कुछ शेयर करना चाहेंगे सर आप अपनी तरफ से, मतलब जो लोग आना चाहते हैं इस बिज़नेस में, करना चाहते हैं इस चीज़ को? ओके, आप लोग बिजनेस करने के लिए वेलकम है, अच्छा चीज़ है। अभी ये सोलर मैक्सिमम और 10 साल तक बूम रहेगा,
ठीक है। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलो किया था, मैक्सिमम 15-10 ईयर्स तक बूम रहेगा, उसमें आप लोग आगे काम कर सकता, अच्छा बूम रहेगा। ठीक है। ये सोलर मतलब छोटा समझा था, ये सोलर छोटा नहीं है। अब और अपना प्राइम मिनिस्टर सर ने ये किया था, और घर घर का हम लोग सोलर लगाएंगे। उसमें क्या हम लोग एनवायरनमेंट भी सेव होगा, कुछ पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की तरफ से आप सभी लोगों को फुल इनविटेशन है, आप इस प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी शेयर करी हमसे इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों सर ने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे सोलर प्रोजेक्ट्स में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया दोस्तों, और आप सभी लोगों को इनवाइट किया। किसी भी रिलेटेड क्वेरी से दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर को आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे। और सर ने भी मोटिवेट किया है, जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत ही क्लीन एनर्जी बिजनेस है। तो सर थैंक यू सो मच सिविल मंत्रा को इतना टाइम देने के लिए सर।